हाय स्टूडेंट्स। केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे या कैसे किए जाते हैं, लेट्स सी। हम लोग आज आपको बताते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। उसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन गिविंग यू अ इथेनॉल। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके मिथनॉल देता है और ये सभी जो है गैसियस फेज में है। कहा यह जाता है कि एक 5 लीटर का फ्लास्क है, 5 लीटर का फ्लास्क है, उसमें इन्होंने हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, उस समय टेम्परेचर कितना था? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने? स्टार्टिंग में 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड था एंड ए कैटलिस्ट। देखो, कैटलिस्ट का कोई रोल यहाँ पे रिएक्शन में, सिर्फ उसका रोल जो है, कैटलिस्ट का रोल सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए है। बोथ साइड रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस के स्पीड को बढ़ाने के लिए। कैटलिस्ट का रोल कहीं पर भी केपी केसी के कैलकुलेशंस में नहीं आता है। ओके। एंड ये कब तक? जब तक के प्रेशर जो है 4.92 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता है। और एक चीज कहा जाता है कि एट दिस पॉइंट 0.1 मोल ऑफ मिथेनॉल इज फॉर्म्ड। 0.1 मोल ऑफ मिथेनॉल इज फॉर्म्ड। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी। बेसिकली ये क्वेश्चंस आईआईटी में 1990 में आया था। और इसके बाद भी इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार आते हैं जो है। तो आज मैं आप इस सवाल को देखो कि किस तरह से सॉल्व करता हूं, क्या बेसिक स्टेप्स होंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। इस सवाल को सॉल्व करने के बेसिक स्टेप्स पे चलो कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। इस सवाल को पहले मैं यहाँ ला के बहुत ही छोटा करके रख देता हूं और अब मैं चलता हूं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। इस सवाल को सॉल्व करने के डायरेक्शंस में अब हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम इक्वेशंस लिखते हैं कि हमारा केमिकल इक्वेशंस क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस फेज प्लस हाइड्रोजन इन गैसियस फेज, और ये रिएक्शंस होके मुझे जो मिलता है वो है मेरे पास मिथेनॉल, H3OH या मिथाइल अल्कोहल। सबसे पहले देखो, ये तीनों एक ही फेज में है, गैसियस रिएक्शंस, तीनों एक ही स्टेट्स में है, एक ही स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ओके। इसके बाद यहां देखोगे कि यहां पे 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 1 मोल मेरा मिथेनॉल बनता है। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे इनिशियल मोल। इनिशियल मोल, स्टार्टिंग में कितने मोल्स लेके आपने रिएक्शन स्टार्ट कराया। सो क्वेश्चंस को अगर पढ़ोगे तो दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में हमने 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिया। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में जो है आपके पास जो है इथेनॉल का कोई मोल्स नहीं है और ना ही बना था। एंड हाइड्रोजन भी तो लिया गया होगा। कितना लिया गया है सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो फिलहाल हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स मोल लिया। ठीक है, एक्स मोल हाइड्रोजन लिया गया। इसके बाद अगला स्टेप्स हम लोग लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं? रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड। रिएक्टेड या कंज्यूम्ड ऑब्लिक फॉर्म्ड। अब देखो, रिएक्टेड का मतलब है रिएक्टेंट के लिए, फॉर्म्ड का मतलब है हमारे प्रोडक्ट के लिए। क्वेश्चन में ये कहता है कि एट दिस पॉइंट 0.1 मोल ऑफ CH3 इज फॉर्म्ड, CH3OH। यानी कि ये जो मेथनॉल है, इसने कहा कि जिस समय की बात कर रहा है, जब इक्विलिब्रियम आया हुआ है, उस समय ये जो बना हुआ है ये 0.1 मोल बन चुका है। कितना बन चुका है जी? 0.1 मोल बन चुका है। वेरी गुड।
अगर ये 0.1 मोल बन चुका है तो कैसे बना? लेट्स सी। जब आप ये कहते हैं कि 1 मोल मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद 1 मोल बनता है, तो अगर ये 0.1 मोल बना है तो इसका मतलब कि इसका 0.1 मोल रिएक्ट किया है, इसका 0.1 मोल रिएक्ट किया है, इसका 0.2 मोल रिएक्ट किया है। क्योंकि 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल। इसका मतलब कि इसका 0.1 मोल इसके 0.2 मोल से रिएक्ट किया और यहां पे आपका 0.1 मोल बना है। तो इस इंफॉर्मेशंस ने मुझे बहुत कुछ बताया, वो इसके बारे में और इसके बारे में। ठीक है? सो अब बचा हुआ क्या है भाई? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में जब मैंने स्टार्टिंग में 0.2 मोल लिया था, उसमें से मेरा 0.1 मोल रिएक्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बचा कितना? 0.2 माइनस 0.1 दैट इज 0.1 मोल। इतना मोल बचा है। दिस मच इज मोल, दिस मच मोल। अच्छा, ये 0.2 ये तो रिएक्ट किया है ना, तो बचा हुआ क्या है? x माइनस 0.2 मोल। ओके, एंड ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पे बन के आया ही 0.1 मोल। ओके, सो देखो अब क्या है ना, इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशंस है। मैं अब आपको थोड़ा सा अलग लेके चलता हूं, वो देखो। देखो ये जो कंटेनर था, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा था, इस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा था, उस कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर दिया हुआ है, फ्लास्क। इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज 5 लीटर। अच्छा, टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर था 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 जोड़ दिया तो ये हो गया 600 कैल्विन। ठीक है? अच्छा, इस कंटेनर का प्रेशर जो है अब हो चुका है 4.92 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 4.92 एटमॉस्फेयर। इस कंटेनर में है क्या क्या चीज? इस कंटेनर में कार्बन मोनोऑक्साइड है गैसियस फॉर्म में। इसके अंदर में कौन सा है? H2 है, वो भी गैसियस फॉर्म में है। और इसके अंदर में CH3OH दैट इज मिथनॉल भी है, वो भी गैसियस फॉर्म में है। तीनों गैसियस फॉर्म में है। कितना है इक्विलिब्रियम पे? तो ये है 0.1 मोल। ठीक है, 0.1 मोल। H2 कितना है? दिस इज x माइनस 0.2 मोल। ये कितना है भाई? ये है आपके पास 0.1 मोल। ठीक है, तो आप बताओ कि टोटल मोल्स कितने हैं? 0.1 x माइनस 0.2, दिस इसको जोड़ा तो टोटल मेरा जो है, टोटल x मोल है। ठीक है, टोटल क्या है? x मोल है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक इक्वेशंस यूज करते थे, आइडियल गैस इक्वेशंस। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी की जगह पे क्वेश्चन में है 4.92 एटमॉस्फेयर, वी की जगह पे है 5 लीटर। जब इसको एटमॉस्फेयर में और इसको लीटर में लेते हैं, देखो एन, एन मतलब है एक्स, नंबर ऑफ मोल्स, और आर का वैल्यू 0.0821 इंटू 600। ठीक है, तो यहां से मेरे एक्स का वैल्यूज निकलेगा। तो यहां से जो मेरा एक्स का वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू कितना आने वाला है? लेट्स सी दिस वन। यहाँ पे मेरा x जो निकल कर आने वाला है, x इज इक्वल टू 4.92 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 600। ये 0.01 को हटा के यहाँ पे हमने कर दिया कितना भाई? 10,000, 10101010। So this comes out to be 4.92 into 5 एंड दिस डिवाइडेड बाई, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 6 2 12 1 एंड दिस इज 492। ओहो, नाउ सी दिस, इससे ये कट के, ये डेसिमल है ना, यानी कि ये 4.9 है, तो ये आपको 4.9 और यहाँ पे एक 100 भी है, इस 100 भी है। 4.9 को यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा जी।
तो आप देखो, जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो इट इज 5 इससे कट के अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स कट गया है जी। So this is 5/10, nothing but 0.5 मोल। ओके, सो x वैल्यू निकल कर आ गया 0.5 मोल। सो अब मुझे पता चल गया कि इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में x की वैल्यू यहाँ पे 0.5, ये मेरा स्टार्टिंग में 0.5 मोल था, और ये अब यहाँ पे घट के 0.3 मोल हो चुका है। तो एक कंडीशंस मैंने निकाल लिया कि भैया इक्विलिब्रियम पर क्या कंसंट्रेशंस है सारे कंपोनेंट्स के, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, हाइड्रोजन कितना है, एंड हमारा मिथनॉल कितना। बट अब हमें तो निकालना था भाई केसी, तो मैं केसी कैसे निकालूंगा? लेट्स सी केसी निकालने के अगले स्टेप्स क्या है। अब इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे आता है कि अब आप इस अगले स्टेप्स में आ जाओ कि यहाँ पे अब हम लोग निकालते हैं कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम इन लीटर। तो अब देखो, ये 0.1 मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाई मेरा वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर का फ्लास्क है तो 5, दिस इज मोल एंड दिस इज लीटर। ओके, तो उसी तरह ये 0.3 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब मुझे केसी का इक्वेशंस चाहिए, तो केसी का क्या इक्वेशंस होता है वो देखिए। केसी का इक्वेशंस होता था concentrations of H3OH। ओके, दिस इज दिस कंसंट्रेशन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो पावर इज 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 है तो यहाँ पे पावर 1। यहाँ पर उसके बाद H2 जो मेरा हाइड्रोजन है इसका पावर, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। और ये क्या चीज है? दिस सिंबल इज फॉर कंसंट्रेशन। तो अब देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे ये है, अब इन कंसंट्रेशन को यहाँ पे रख दो, तो इसका कंसंट्रेशन हो गया 0.15 मोल पर लीटर। तो दिस इज 0.1 बाई 5, ओके, डिवाइडेड बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू this is 0.3 divided by 5 the whole square, and this units, अब हम लोग यूनिट्स इसके लिखेंगे। तो कैलकुलेशंस करने पे देखो ये क्या हुआ, ये और ये कैंसिल, दिस कैंसिल, तो ये हो गया 25 बटा 0.3 इंटू 0.3। ओके, तो ये हो जाएगा 2500 बटा 9। देखो ये क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर रेज द पावर -2। सो 2500 बटा 9 को डिवाइड करते हैं, सो इट विल बी समथिंग लाइक 270, 277.77, लगभग 277.8 मोल पर लीटर रेज द पावर माइनस। So this is answer for KC। ओके, तो वेरी सिस्टमेटिक वे से मैंने आपको केसी निकाल के बताया कि केसी कैसे निकलेगा। ठीक है, तो केसी निकालने के लिए क्या बताया, पहले इक्वेशंस लिखा, फिर इनिशियली क्या मोल्स थे, फिर कितने रिएक्ट हुए या कितने फॉर्म्ड हुए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे क्या बचा हुआ है, एंड देन कंसंट्रेशंस निकाला, हर एक जगह मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड किया, और उसके बाद फिर केसी का इक्वेशंस निकाल दिया, और ये रहा मेरा आंसर। तो केसी का आंसर हमने आपके सामने निकाल दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि केपी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, केसी तो निकाल दिया गया, व्हाट अबाउट केपी? सो केपी निकालने के लिए अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई देखो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ मतलब ये इक्वेशंस के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये स्थिति थी हमारे पास H3OH, ओके, गैसियस फॉर्म्स में। अब देखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैं आपको कहां पे लेकर आता हूं, मैं आपको इस स्टेज से शुरू करता हूं जहां पे इस इक्विलिब्रियम वाले स्टेज तक आप आ चुके थे। ठीक है,
सो इस इक्विलिब्रियम वाले स्टेज तक आ चुके थे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा 0.1 मोल बचा हुआ था। हाइड्रोजन मेरा 0.3 मोल बचा हुआ था एंड ये उस समय 0.1 मोल फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, टोटल कितना था भाई? टोटल, अगर इफ आई आस्क्ड टोटल मोल्स, टोटल मोल्स मेरे थे 0.5, राइट, 0.5 मोल्स। मुझे क्या करना है इक्विलिब्रियम के स्टेज पे? अब मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1 डिवाइडेड बाय इतना बचा हुआ था। टोटल मोल्स अगर ये जोड़ते हैं कंटेनर में तो 0.5 मोल, यानी कि 1/5 मेरा मोल फ्रैक्शन है। यहाँ मोल फ्रैक्शन इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5। ओके, so this is nothing but 3/5 and यहाँ पे 0.1 divided by 0.5 nothing but 1/5 है, this much mole fraction से, right? मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी। अब हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। अब आपको समझना है यहाँ पे कि व्हाट इज दिस पार्शियल प्रेशर। जब आपके पास यहाँ पे जो कंटेनर था, इस कंटेनर में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है एंड देन आपके पास मिथनॉल है। आप देख रहे हैं कि इसका जो है 0.1 मोल है, इनका 0.3 मोल है, इसका 0.1 मोल है। लेकिन इस कंटेनर के में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना टोटल प्रेशर बना रहे हैं? तो वॉल्स पे 4.92 एटमॉस्फेयर। ओके, दिस मच प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर। एक तरह से ये समझा जाए कि एक एक कंपोनेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कितना प्रेशर है, हाइड्रोजन की वजह से कितना प्रेशर है और मिथनॉल की वजह से कितना प्रेशर है, और ये सारे प्रेशर जो है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में ही डिवाइड होते हैं, मतलब उसी रेशियोज में डिवाइड होते हैं। सो जो टोटल प्रेशर है यहाँ पे देखो, इसका मोल फ्रैक्शन है 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4.92। ये अपना कंट्रीब्यूशंस बता रहा है कि इसकी वजह से इतने जो है प्रेशर होंगे। फिर इनकी वजह से कितना प्रेशर होगा? 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 4.92। इनकी वजह से कितना होगा? 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4.92 एटमॉस्फेयर। तो तीनों के वजह से हमारा प्रेशर का कंट्रीब्यूशंस, तीनों का अलग अलग प्रेशर एट इक्विलिब्रियम्स निकल गया। अब इस जगह पे हमसे ये कहा जाता है कि आप केपी निकालिए। ठीक है, केपी, राइट। तो केपी निकालने के लिए क्या इक्वेशंस होता था? केपी का मतलब होता है कि केपी इज इक्वल टू दिस, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा पावर में, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पावर 1, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस एंड इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये है 1/5 इंटू 4.92 डिवाइडेड बाई, इनका आ जाइए 1/5 इंटू 4.92, भाई ये तो यही रहा और ये भी यहाँ है। अब इनको देखिए, ये है आपका 3/5 इंटू 4.92 द स्क्वायर। ओके, यूनिट देखो, एटमॉस्फेयर, ये यानी कि ये हो गया एटमॉस्फेयर रेज द पावर -2। तो ये कैंसिल हो, ये कितना हो जाएगा जी? ये इसको जब हम लेकर जाएंगे ऊपर में तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 9 एंड दिस इज 4.92 इंटू 4.92। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 5, 4.92 कटने का, तो दिस विल बी 1/9। सो इट विल बी 0.1147, approximately this much atmosphere का पावर -2।
ये मेरा केपी का इक्वेशन, ठीक है। सो केपी यू कैन फाइंड इन दिस वे। हाँ, एक और बात है कि अगर आपने केसी निकाल लिया था पहले, देखो केसी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था 277.8 दिस। अगर आप केसी निकाल चुके थे तो आपको ये मेथड्स, हो सकता है कि आपको मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर्स ये करके और ऐसे केपी करने की जरूरत नहीं थी। आप एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से जा सकते थे। यू कैन यूज केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज द पावर डेल्टा एन। ओके, तो यहां पे डेल्टा एन, पहले केसी का वैल्यू 277.8 हमने यूज किया। अब यहां आ जाइए आर। अब आर की वैल्यू यहां पे, चूंकि आपने वॉल्यूम वगैरह को लीटर में लिया है, प्रेशर वगैरह हमारे एटमॉस्फेयर में है, सो आर की वैल्यू 0.0821 यूज करेंगे। टेम्परेचर तो मेरा 600 केल्विन है ही। अब आइए ये डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन होता है कि यहाँ जो प्रोडक्ट में जो जैसे वन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है इसलिए सिंपली ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वन लेने वाला हूं मैं। वन माइनस, इसके बाद जो मेरे रिएक्टेंट साइड में होते हैं यहाँ पे 1+2। So this value, this is nothing but delta n. Delta n is nothing but the number of stoichiometric coefficients of the gaseous, जो भी हमारा गैसियस फेज में हमारा जो प्रोडक्ट है उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को जोड़ेंगे और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड को जोड़ेंगे, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके यहाँ निकालेंगे, दिस कम्स आउट टू बी -2। तो यहाँ पे -2 रख देंगे, तो दिस विल बिकम 277.8 multiplied by 1 by 0.0821 इंटू 600 का स्क्वायर करेंगे। एंड अल्टीमेटली आप सॉल्व करना, इसको भी ये वैल्यू 0.1147 ही आता है एग्जैक्टली। यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, सो आप देखो कि अगर हम लोग केपी इस मेथड से भी निकाल सकते थे, मुझे इस करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैं आर टी को यूज करता तो ऐसे हो सकता था। अगर मैं केसी से केपी निकाल सकता हूं, अदरवाइज केपी निकालने के ये भी टेक्निक्स हैं। और ये बेसिक मेथड्स तो यही है कि भैया मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर पार्शियल प्रेशर निकालो, और फिर केपी का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को रख के सॉल्व कर दो। तो होपफुली अब आपको केपी और केसी निकालने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स में, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। आपका कंसेप्ट कुछ तो बिल्डअप हुआ होगा। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।